नमस्कार, भारत एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगम राय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गुनहगार। यहां हम दिखाते हैं जुर्म की वो सच्चाई जहां हर वारदात के पीछे छिपा होता है एक खौफनाक सच। रिश्तों में भरोसे का कत्ल, लालच, गुस्सा और अपराध की वो तस्वीरें जो समाज को झकझोर देती हैं। आज बात करेंगे 4 बड़ी क्राइम स्टोरीज की, जिसमें सबसे पहले गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में 2 बहनों ने खेला खूनी खेल, जहां लिव इन पार्टनर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ। फिर रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां एक रात 3 कत्ल और खौफनाक राज ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। इसके बाद एटा की उस वारदात पर नजर जहां एक प्रिंसिपल ने सिर कूचकर क्लर्क की हत्या कर दी। और आखिर में बताएंगे द्वारका पुलिस के नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत नजफगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिसमें पिस्टल और कारतूस बरामद हुए और एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे पहले बात होगी उस 2 बहनों की, उनके खूनी खेल की, जिसने गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में रिश्तों, भरोसे और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया। लिव इन पार्टनर की हत्या के पीछे छिपी कहानी का खुलासा ऐसा जिसने हर किसी को सन्न कर दिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मोहब्बत, भरोसा, साथ जीने मरने के वादे, लेकिन जब इन्हीं रिश्तों में शक, धोखा और साजिश जगह बना ले तो अंजाम सिर्फ एक होता है, खून। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी से सामने आई ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक लिव इन रिलेशनशिप, 2 बहनें और एक ऐसा कत्ल जिसे हादसा या गुमशुदगी साबित करने की कोशिश की गई। लेकिन पुलिस की जांच ने परत दर परत ऐसा सच खोला कि हर कोई हैरान रह गया। जिस महिला के साथ जाकिर ने जिंदगी बिताने का सपना देखा था, उसी ने अपनी बहन के साथ मिलकर उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख डाली। गाजियाबाद की ट्रोनिका सिटी आम दिनों की तरह अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इसी इलाके में एक ऐसा राज दफन है जो सामने आते ही पूरे इलाके में सनसनी फैला देगा। ट्रोनिका सिटी इलाके में रहने वाली किरण ने अपनी बहन के साथ मिलकर लिव इन पार्टनर जाकिर की हत्या कर दी। जाकिर अपनी लिव इन पार्टनर किरण के साथ रह रहा था और किरण को शक था कि जाकिर उसकी 13 साल की बेटी पर गलत नजर रखता है, और इसी शक की वजह से उसने अपनी सगी बहन कदिश को बुलाकर हत्या की साजिश रची, जिसमें पहले जाकिर के सिर पर डंडे से वार कर उसे बेहोश किया गया, फिर गमछे से गला घोंटकर उसकी जान ले ली गई। वहीं हत्या के बाद दोनों आरोपियों ने मामले को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की। डंडे को छत पर पानी की टंकी के पीछे छिपा दिया, जबकि गमछे को पंखे पर इस तरह बांधा कि मामला खुदकुशी जैसा लगे। इतना ही नहीं, पंखे की पंखुड़ियों को भी मोड़ दिया ताकि शक न हो। पुलिस ने इस केस को गंभीरता से लेते हुए सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज और मैनुअल इनपुट की मदद से महज 12 घंटे में सच्चाई सबके सामने ला दी। जांच के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया और हत्या में इस्तेमाल डंडा और गमछा भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार महिला ने पूछताछ में पूरा सच बता दिया। उसने बताया कि वो पिछले 4-5 साल से जाकिर को जानती थी और दोनों लिव इन में रह रहे थे। करीब 2 महीने पहले किरण को शक हुआ कि जाकिर उसकी 13 साल की बेटी पर गलत नजर रखता है, जिसके बाद किरण ने उसे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। महिला ने करीब 20 दिन पहले अपनी बहन को बुलाया और पूरी बात बताई। दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। फिर उन्होंने अपने प्लान को अमल में लाते हुए पहले बच्चों को बाहर भेजा और फिर मौका पाकर जाकिर की हत्या कर दी। हत्या के बाद किरण ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को बुला लिया। इसके बाद उसने जाकिर के फोन से उसके भाई को कॉल करके कहा कि उसने आत्महत्या कर ली है। खुद को बचाने के लिए वो जाकिर को अस्पताल भी ले गई, जहां उसने यही कहानी दोहराई।
पुलिस थाना टोनिका सिटी द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण करते हुए इसमें घटना कारित करने वाले 2 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है तथा इनके पास से आला कत्ल, डंडा एवं गमछा भी बरामद किया गया है। इस मृतक का नाम जाकिर है, जो मूल रूप से रामपुर का निवासी है। दिनांक 23 से 26 को सुबह में इन 2 अभियुक्ताओं किरण एवं कशिश ने पहले डंडे से सिर पे वार करके जब वो बेहोश हो गया, उसके बाद गमछे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद वहाँ से फरार हो गए थे। हत्या करने की वजह क्या हुई? जब इनसे पूछताछ की गई तो यह पूरा प्रकरण ज्ञात हुआ है कि ये जाकिर और किरण लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर में किराए के मकान में आसपास में रहते थे, तब उनकी दोस्ती हुई थी। उसके उपरांत यहाँ पर पूजा कॉलोनी क्षेत्र में ये लोग लिव इन रिलेशन में रहने लगे थे। उसके उपरांत दिनांक 23 से 26 को ये घटना कारित हुई है। फिलहाल टोनिका सिटी पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें, ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये उस भरोसे की टूटने की कहानी है जहां प्यार की जगह साजिश ने ले ली, रिश्ते की जगह नफरत ने और जिंदगी की जगह मौत ने। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। प्यार, भरोसे और रिश्तों के नाम पर रची गई इस खौफनाक साजिश का आखिरकार पर्दाफाश हो गया। 2 बहनों का खूनी खेल बेनकाब हुआ और अब दोनों कानून के शिकंजे में हैं। लेकिन जुर्म की दास्तान यहीं खत्म नहीं होती। अब बात उस वारदात की जिसने बेंगलुरु में एक ही रात में सनसनी फैला दी। एक रात, 3 कत्ल और खौफनाक राज। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते 3 लोगों की जान चली गई? क्या यह महज हत्या थी या इसके पीछे छिपी एक बड़ी साजिश? चलिए दिखाते हैं बेंगलुरु की इस सनसनीखेज वारदात की पूरी कहानी। ये रिपोर्ट देखिए। एक शहर, एक रात और महज कुछ घंटों के भीतर 3 कत्ल। हर वारदात की जगह अलग अलग, हर कहानी बिल्कुल अलग, लेकिन तीनों हत्याओं ने बेंगलुरु को दहला दिया। रात बीतते बीतते पुलिस कंट्रोल रूम की घंटियां लगातार बजती रहीं और एक के बाद एक आई खबरों ने कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, जिसमें सबसे पहले खून से सनी एक प्रेम कहानी सामने आई। बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट इलाके में 23 साल की अंजलि की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह आरोपी उसका बॉयफ्रेंड राजीव था। दोनों लंबे समय से रिश्ते में थे, लेकिन शादी को लेकर लगातार विवाद चल रहा था। परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था और इसी तनाव के बीच ये रिश्ता खूनी अंजाम तक पहुंच गया। पुलिस ने वारदात के कुछ ही देर बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या के पीछे की पूरी वजह की जांच शुरू कर दी। लेकिन बेंगलुरु अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि शहर के दूसरे हिस्से से दूसरी हत्या की खबर आ गई। बेंगलुरु के बोमनहल्ली इलाके में एक किराए के मकान के अंदर 40 साल की कृष्णा बर्मन मृत मिली। कमरे का माहौल देखकर साफ था कि मौत सामान्य नहीं थी। पुलिस को शुरुआती जांच में गला घोंटकर हत्या किए जाने का शक हुआ। घर में बिखरा सामान और घटनास्थल से मिले सुराग ये इशारा कर रहे थे कि कातिल कोई अनजान नहीं, बल्कि पीड़िता का जानने वाला हो सकता है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की और हर उस शख्स की तलाश तेज कर दी जिसका महिला से संपर्क था। 2 हत्याओं के गुत्थे सुलझाने में पुलिस जुटी ही थी कि रात ने एक और खौफनाक खबर दे दी। बेंगलुरु की व्यस्त सड़क पर हिस्ट्री शीटर राजा पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। हमलावरों ने उसे संभलने तक का मौका नहीं दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। शुरुआती जांच में पुलिस को गैंगवार और पुरानी रंजिश का एंगल नजर आया। राजा के खिलाफ पहले भी
कई आपराधिक मामले दर्ज थे और इसी वजह से जांच का फोकस उसकी पुरानी दुश्मनियों पर भी टिक गया। अब बेंगलुरु पुलिस के सामने एक नहीं 3 हत्याओं की चुनौती है, जिसमें 3 अलग अलग घटना स्थल, 3 अलग कहानियां और 3 अलग जांच टीमें। हर टीम अपने अपने तरीके से सुराग जोड़ रही थी। कहीं रिश्तों का विवाद सामने आ रहा है, कहीं जान पहचान पर शक और कहीं पुरानी दुश्मनी की परतें खुल रही हैं। हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़कर पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि इन वारदातों के पीछे की सच्चाई क्या है। वहीं इन तीनों हत्याओं ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि क्राइम की वजह हर बार एक जैसी नहीं होती। कहीं रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट जानलेवा बन जाती है, कहीं भरोसा टूटने पर हिंसा जन्म लेती है और कहीं सालों पुरानी दुश्मनी मौत बनकर सामने आ जाती है। फिलहाल तीनों मामलों में पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इतना तय है कि बेंगलुरु की ये रात लंबे समय तक शहर की यादों में एक खौफनाक रात के तौर पर दर्ज रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। एक रात 3 कत्ल और हर वारदात के पीछे छिपे अलग अलग खौफनाक राज। बेंगलुरु की इन संगीन वारदातों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून की पकड़ से ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। फिलहाल तीनों मामले में पुलिस जांच जारी है और सच की हर परत एक एक कर सामने आ रही है। अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के एटा का, जहां एक प्रिंसिपल पर ऐसा सनसनीखेज आरोप लगा जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। आरोप है कि पहले क्लर्क का सिर कूंचकर उसकी हत्या की और फिर सबूत मिटाने की नीयत से लाश को कार की डिग्गी में छिपा दिया गया। आखिर इस खौफनाक वारदात के पीछे वजह क्या थी, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के एटा के एक सरकारी इंटर कॉलेज में काम करने वाला क्लर्क रोज की तरह अपने काम में लगा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये सामान्य दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। स्कूल के अंदर ही किसी विवाद ने इतना भयानक रूप ले लिया कि बात सीधे हत्या तक पहुंच गई। एटा से सामने आई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है। एटा के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे पर आरोप है कि उसने अपने ही स्कूल के क्लर्क राहुल पांडे की बेरहमी से हत्या कर दी। और फिर सबूत छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर कार के डिक्की में रख दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरी वारदात स्कूल परिसर के अंदर ही अंजाम दी गई। किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया, मामला हाथापाई तक पहुंच गया और इसी दौरान क्लर्क की मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपी ने घबराहट में सबूत मिटाने की कोशिश की और शव को बोरे में भरकर अपनी कार की डिक्की में छिपा लिया। फिर रात के अंधेरे में करीब 22 किलोमीटर दूर कासगंज में शव को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन इसी दौरान पुलिस को किसी तरह जानकारी मिली। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया और रास्ते में ही कार को रोक लिया। आदित्य, जो आपके भाई के साथ घटना घटी, क्या मामला रहा है जी? मामला ये था, हमारे भैया सुबह 10 से 11 बजे के बीच कॉलेज गए थे। डेली की रोज ही ऐसे जाते थे। उन्होंने अपने कॉलेज का काम किया, काम कर रहे थे वहाँ वो। तभी गाँव का ये कॉलेज में प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार पांडे गबदे, उसने और चतुर्थी कर्मचारी राजकुमार, इन लोगों ने भैया का अपहरण किया। अपहरण करके ये गाड़ी में डाल के उनको ले गए। गाड़ी में डालने के ले जाने के बाद हम इधर उधर ढूंढते रहे। सूचना मिलने पे कि भैया कॉलेज में नहीं है। उनका फ़ोन और बैग वहीं पड़ा था, वो भैया कॉलेज में नहीं थे। हम लोग ढूंढते रहे, परिवार के लोग और उनके मित्र लोग। रात के 10 बजे के करीब हमारे ताऊ के लड़के हैं, उनके पास एक फ़ोन आया थाने से कि भैया को यहाँ कृष्ण कुमार पांडे अपनी गाड़ी में डिग्गी में बोरी में बांध के
उनकी बॉडी डाले हुए थे। उन्होंने बताया तो हम लोग यहाँ से गए तो उनकी वहाँ बॉडी मिली। पुलिस को सूचना दी थी आपने? हाँ, पुलिस को सूचना दी थी, पुलिस हमारे साथ थी। कारण क्या रहा, हत्या कैसे की गई है? हत्या अपहरण करने के बाद उन्हें टॉर्चर करके मारा गया है। अब कारण उनसे ऐसी कोई रंजिश तो थी नहीं, क्या कारण था इसकी कोई रंजिश। और कितने लोग इसमें शामिल हैं? 2 लोगों का हमको पता है, बाकी और भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके हमें नाम पता है। शव को कहाँ से पकड़ा है पुलिस ने? ये पटियाली थाने के पास से पकड़ा है, कोई गांव है नत्थर करके। इसमें गिरफ्तारी कितने लोगों की? इसमें गिरफ्तारी वो तो तुरंत ही ऑन द स्पॉट पकड़ गया है कृष्ण कुमार। उसकी गाड़ी और बॉडी उसके साथ ही मिली है। 100 नंबर पर हम गांव के लोगों ने पकड़ लिया था तो उसको कॉल कर दिया और राजकुमार को जैतरा थाने की पुलिस उठा के ले आई। किस कॉलेज में काम करते थे आप? श्री माधवन इंटर कॉलेज कसेला। तलाशी के दौरान जब कार की डिक्की खोली गई तो उसमें बोरे में बंद लाश मिलने से पुलिस और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर ही आरोपी प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में प्रिंसिपल कृष्ण कुमार पांडे ने बताया कि पीएफ फंड के कागजों पर साइन को लेकर काफी समय से राहुल और मेरे बीच झगड़ा चल रहा था, जिसको लेकर राहुल पांडे की हत्या करने का जुर्म कबूल कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि विवाद बढ़ने पर उसने गुस्से में ईंट से राहुल के सिर पर वार कर दिया और बाद में मुंह नाक पर घूंसे मारकर उसकी हत्या कर दी। शव को बोरे में भरकर कार की डिक्की में रख लिया और उसे ठिकाने लगाने निकल पड़ा। वहीं परिवार का कहना है कि राहुल को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है, साथ ही दूसरे संभावित आरोपियों की भूमिका को भी खंगाल रही है। थाना जैतरा क्षेत्र के ग्राम कसेला स्थित श्री माधवानंद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक श्री राहुल कुमार के मध्य आपसी विवाद पूर्व से ही चलता आ रहा है। दिनांक 28/6/26 की शाम को दोनों कॉलेज परिसर स्थित ग्राउंड में बैठे हुए थे। इसी दौरान प्रधानाचार्य और सहायक लिपिक के मध्य विवाद हुआ। विवाद के दौरान ही प्रधानाचार्य द्वारा गले में रस्सा डालकर सहायक लिपिक की हत्या कर दी गई। हत्या करने के उपरांत उसके शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से अपनी गाड़ी में डालकर थाना पटियाली क्षेत्र की तरफ गए, जहां पर पुलिस टीम द्वारा शव को गाड़ी से बरामद किया गया है। आरोपी को भी पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, उससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसमें बॉडी का पीएम कराया गया है और अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एटा से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है, जहां आरोप है कि प्रिंसिपल ने पहले क्लर्क का सिर कूचकर उसकी हत्या कर दी और फिर लाश को कार की डिग्गी में छिपाकर 22 किलोमीटर दूर कासगंज में दफनाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते आरोपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका और गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में हत्या के पीछे की असली वजह भी सामने आ चुकी है, जिससे इस पूरे मामले ने और भी सनसनीखेज मोड़ ले लिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की कार्रवाई जारी है। और अब बात उस बड़ी कार्रवाई की जो दिल्ली पुलिस ने नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत अंजाम दिया, जहां जवाबी कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली से एक आरोपी घायल हुआ और उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर क्या था पूरा मामला और कैसे पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, यह रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली के द्वारका जिले में नजफगढ़ थाना पुलिस ने नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनामी और कई हत्या के प्रयास और लूट के मामलों में वांटेड बदमाश रोहित लांबा को उसके साथी ऋतिक ठाकुर के साथ गिरफ्तार किया। हथियार की बरामदगी के दौरान रोहित ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैरों में गोली लगी। उसके कब्जे से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। द्वारका जिले के डीसीपी कुशल पाल सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत नजफगढ़ थाना पुलिस को सूचना मिली थी
कि वांछित बदमाश रोहित लांबा और उसका साथी शक्ति नगर एक्सटेंशन के साईं बाबा मंदिर के पास छिपे हुए हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने छापा मारकर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ में रोहित लांबा ने अवैध हथियार छिपाने की जानकारी दी। बरामदगी के लिए पुलिस जब उसे मौके पर लेकर गई तभी उसने झाड़ियों से पिस्टल निकालकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। वहीं बचाव में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें रोहित के पैर में गोली लगी। घायल रोहित को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में कोई पुलिसकर्मी या आम नागरिक घायल नहीं हुआ। पुलिस ने मौके से एक अवैध पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 3 खाली खोखे और दूसरे फोरेंसिक साक्ष्य बरामद किए हैं। बता दें, रोहित लांबा पर हत्या, हत्या के प्रयास और लूट समेत 1 दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं और उस पर 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने इस मामले में नया मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। डीसीपी कुशल पाल सिंह ने बताया, नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत जिले में अवैध हथियार रखने वाले गैंगस्टरों और संगठित अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से इलाके में अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। ये 27 तारीख को हमारी एक एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी पीएस नजरगढ़ में, एफआईआर नंबर 293/26 अंडर सेक्शन 109.1 और 35 बीएनएस में। ये अटेम्प्ट टू मर्डर की एफआईआर थी। इसमें एक सीसीएल था जो 16 साल का था। उसने ये एलिगेशन लगाए थे कि एक 3 लोग आए थे जिसमें से एक आदमी ने उसके जो हेड था उस पर पिस्टल तानी और जो उसकी थाई और लेग पे थी, दूसरे आदमी ने उसकी स्टैब इंजरी करी इसमें। तो पीसीआर कॉल और कंप्लेंट के आधार पे हमने इसमें एफआईआर रजिस्टर करी और इन्वेस्टिगेशन को जारी रखा। तो फर्दर इंक्वायरी में हमें इसमें 3 सस्पेक्ट प्राप्त हुए, जिसमें एक का नाम रोहित लांबा इलियास अमित है, सन ऑफ अजीत सिंह है, जो धर्मपुरा नजरगढ़ का रहने वाला है और 35 साल का है। ये पीएस नजरगढ़ का बीसी रहा है और इस पे की ऑलरेडी 15 से ज़्यादा की इन्वॉल्वमेंट है। तो इन्वॉल्वमेंट इसकी हमारे दिल्ली के थाने के अलावा जो बाहर के एनसीआर के केस है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों की गहराई से जांच कर रही है। बरामद हथियारों की सप्लाई चेन, गिरोह के दूसरे सदस्यों और इन आपराधिक नेटवर्क के लिंक को खंगाला जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक नो गन्स नो गैंग्स अभियान का मकसद साफ है, दिल्ली को अपराध और अवैध हथियारों से पूरी तरह मुक्त करना है। वहीं इस कार्रवाई के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है और पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। ये ऑपरेशन एक बार फिर ये साबित करता है कि दिल्ली पुलिस संगठित अपराध और हथियार तस्करी के खिलाफ पूरी तरह कड़ा रुख अपनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देख रहे थे हमारा खास शो गुनहगार, जहां हमने आपको दिखाई जुर्म की वो 4 खौफनाक कहानियां जिन्होंने अलग अलग शहरों में दहशत और सनसनी फैला दी। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में 2 बहनों का खूनी खेल, जहां लिव इन पार्टनर की हत्या का सनसनीखेज सच सामने आया। बेंगलुरु की वो वारदात जहां एक ही रात में 3 कत्ल और खौफनाक राज ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एटा का दिल दहला देने वाला मामला जहां प्रिंसिपल ने क्लर्क की बेरहमी से हत्या कर दी। और दिल्ली में पुलिस की बड़ी कार्रवाई जहां नो गन्स नो गैंग्स अभियान के तहत हथियार बरामद हुए और एक अन्य आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। इन सभी मामलों ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा किया है कि क्या क्राइम अब हमारे समाज के अंदर गहराता जा रहा है। फिलहाल इन सभी मामलों की जांच जारी है और सच की हर परत धीरे धीरे सामने आ रही है। इसी के साथ आज का गुनहगार यहीं खत्म होता है, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार फिर खुलेंगे गुनहगार में कुछ नए राज, नए चेहरे और वही पुराना सच। तो जुड़े रहिए आप भारत एक्सप्रेस के साथ। स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।